कानपुर वालों, अल्लाह बरकत दे, खूब दे। आपके पास कोठी भी, हवेली भी, मकानों में ग्रेनाइट भी, टाइल्स भी, मार्बल भी, मोज़ाइक भी, एसी भी, सब है, सब है। लेकिन कोई ये नहीं कह सकता कि उनके शीश महल में हर वक्त कुरान की तिलावत हो रही हो। ये गारंटी कोई नहीं ले सकता। है सब कुछ, लेकिन कुरान की तिलावत हर लम्हा नहीं है। लेकिन मुसलमान, तेरी ज़कात में कितना पावर है, क्या बात, तेरे फितरे में कितना दम है, वाह, तेरे सदके में कितनी एनर्जी है। बस इसी को सामने रखिए और सिर्फ एक शेर मुलाहिजा फरमा लीजिए। इरशाद, ज़मीन, क्या बात, ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। वाह वाह वाह। अगर पल्ले पड़ गया हो तो बोल दीजिएगा। ज़मीन भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, वाह, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। वाह 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 वाह। फजा में आयतें महक रही हैं, वाह, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। बस इसको यहीं रोकिए और आगे की गुफ्तगू। हम मुसलमान हैं, लेकिन इस्लाम समझ के कबूल नहीं किए हैं। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, बहुत जिम्मेदारी के साथ बोल रहा हूं। अब्बा मुसलमान थे, हम भी हैं। क्या बात, दादा मुसलमान थे, हम भी हैं। खानदान मुसलमान का था, हम भी हैं। लेकिन जिसने इस्लाम को समझकर कबूल किया, वाह, जिसने इस्लाम को पढ़कर कबूल किया, जिसने इस्लाम को जब जान लिया तब कबूल किया, वाह, दुनिया की कोई ताकत नहीं कि उसका दिमाग बदल सके, उसका दिल बदल सके। वाह 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 वाह। तवज्जो चाहूं, क्या बात, बहुत अच्छे। अब दिल लगावें, गुफ्तगू का एक थोड़ा सा हिस्सा आगे बढ़ा दूं। क्या बात, आखिर वजह क्या है, प्रॉब्लम किसको है? अमर दुनिया में किताबें तो हर मार्केट में हैं, लेकिन किसी किताब से किसी को कोई दिक्कत नहीं। क्या बात, अगर अहले स्टेज क्या कहने, वहां तक पहुंच पा रहे हैं, वाह 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 वाह। मैं जान रहा हूं कि यूपी में खौफ बहुत है, और जब तक यूपी में आलिम चुप रहेगा तब तक गूंगे बोलेंगे। क्या बात, लेकिन ये चुप्पी टूटेगी, ये चुप्पी टूटेगी। शुरुआत हो चुकी है। क्या बात, कादरी फकीर का ये कलंदर चैन से नहीं रहेगा, आखिरी सांस तक लड़ेगा, चुप्पी टूटेगी। वाह, मूड है सुनने का? कितने लोगों का? उठाए रखिए, समझ में आवे मेरी बिरादरी का क्या हाल है। क्या बात, मौलाना इतनी जल्दी, वो भी बीच में? अरे उठाओ यार, जवान आदमी हो, उठाओ।
लगा दो तबीयत से एक सदम मदीने की सरकार को, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या हबीब अल्लाह, अल्लाहुम्मा लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरत काजी साहब, मंडी में किताबें बहुत हैं, हर जबान में, हर मुल्क में, हर लाइब्रेरी में है, हर घर में है। बाबू बैठ जाओ प्लीज, हम भूल जाएंगे। अब बस बैठ जाओ। हर घर में है, हर लाइब्रेरी में है, हर मुल्क में है। आखिर किसी किताब से किसी को डर क्यों नहीं लगता? क्या कहने। तवज्जो चाहूंगा अहले इल्म की। वाह 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 वाह। अहले इल्म की आखिर एक ही किताब ऐसी है जिससे सबको डर लग रहा है। वाह 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 वाह। और बलियाबी कहता है हमें यार मेरा खुदा सबके लिए, मेरे खुदा का महबूब सबके लिए, और उस रसूल का लाया हुआ कुरान सबके लिए। इसलिए मेरे यहां बैरिकेटिंग ये नहीं है कि ये किताब फला बिरादरी के लोग पढ़ेंगे और फला बिरादरी के लोग नहीं पढ़ेंगे। ये वो किताब है कि कोई भी हो पढ़ सकता है। हमारी किताब वो नहीं कि छुपा के रखी जाए, हमारी किताब तो कहती है चौराहे पर रख कर पढ़ाई जाए। वाह 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 वाह। लेकिन आज लोग डर रहे हैं। बड़ी हसास हिस्सा मैं आपके बीच अर्ज कर रहा हूं और संजीदगी से सुन लीजिए। मदरसे समझ में नहीं आते हैं, उनको नहीं आते जो भारत नहीं समझ सके। वाह। मदरसे उनको समझ में नहीं आएंगे जो विक्टोरिया के टुकड़े खाए हैं। वाह वाह वाह। मदरसों की अजमत उन्हें समझ में नहीं आएगी जिनके बाप दादा अंग्रेजों के खिलाफ सीना ठोक कर खड़े न हुए हों। लेकिन मदरसा उनको जरूर समझ में आता है, मदरसा उनको जरूर समझ में आता है जिनका खानदान इस वतन और मुल्क की आजादी के लिए शहीद हुआ है। इसलिए कि वो मदरसा ही है, यूनिवर्सिटियां नहीं है, कॉलेजेस नहीं है, पीठाधीश नहीं है, महामंडलेश्वर नहीं है। ये वही मदरसा और मदरसे की चटाई है जहां से वारी से पैगंबर ने खड़ा होकर अंग्रेजों के खिलाफ जिहाद का फतवा दिया था और ये बता दिया था कि हम हिंद वाले हैं, ये हम हिंद वाले हैं। और इस मिट्टी से हम मोहब्बत फकत इसलिए नहीं करते कि यहां मेरे बाप की जमीन है या मेरे दादा का मकान है या मेरे परदादा की हवेली है, बल्कि इस मिट्टी से इसलिए भी मोहब्बत करते हैं कि 1500 बरस पहले मेरे मुस्तफ़ा ने यही तो कहा था, हिंद से ईमान की खुशबू आ रही है। तवज्जो चाहूं। मुल्क बहुत था, अमेरिका भी, रशिया भी, जर्मन भी, फ्रांस भी, इटली भी, बहुत मुल्क थे। लेकिन मुस्तफा ने नाम हिंद का लिया। जोर से बोले तो बोल दूंगा, ओए जोर से बोले तो बोल दूंगा। आजा रंग में आजा। तवज्जो चाहूं, मुस्तफा ने हिंद का नाम लिया और ये वो किताब है कुरान जो बदला नहीं लेती। कुरान वो किताब है जो बदला लेने का सबक नहीं सिखाती। कुरान वो कलाम है जो अपने दुश्मनों से भी बदला लेने की बात नहीं करता, बल्कि कुरान तो वो किताब मुबीन है जो बदला ना ले, बदल के रख दे। तवज्जो चाहूं, कुरान ने बदला नहीं लिया, बदल दिया। और कुफ्र को इसी से डर लगता है कि जिस दिन कुरान के करीब लोग जाएंगे हम लाख मजबूत दीवार बनाते रहे, जब उमर जैसा मजबूत बदल सकता है तो हमें बदलने में क्या मिनट लगेगा। वाह 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 वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
वाह 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 वाह। इसलिए एक प्रोपेगेंडा सेट किया गया, मदरसों से दूर रखो, मदरसों से दूर रखो, मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, मदरसों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो और दुनिया को बताओ मदरसा टेररिज्म सिखाता, मदरसा नफरत सिखाता, मदरसा दहशतगर्दी सिखाता, मदरसा आतंक फैलाता। बलियाबी सीने ठोक के कहता, अगर आंखों में रोशनी बची है तो देख लो, जब इलाहाबाद में इंसानियत सिसक रही थी तो किसी और ने दरवाजा नहीं खोला, मदरसे वालों ने दरवाजा खोल के बता दिया। वाह 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 वाह। वाह 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 वाह। हमें बीच से एक ठोक के लगा दो, बीच से एक ठोक के लगा दो, एक नारा बीच से ठोक के लगा दो, लोग समझ लें ऐ जागा है पहलवान। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। अब बलियाबी यहां रुक कर अपने उलमा की बारगाह में एक इल्तिजा करेगा। कानपुर सिर्फ सनअत का शहर नहीं है, कानपुर फकत लेदर का शहर नहीं है, कानपुर फकत चमड़े का शहर नहीं है, कानपुर फकत सैंडल और जूते का शहर नहीं है। इस कानपुर को सर के करीब महफूज रखने के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे बुजुर्गों ने, हमारे सरकारों ने जो कुर्बानियां दी हैं, ये वही कानपुर है। जब मुफ्ती आजम कानपुर हुआ करते थे, ये वही कानपुर है जिस कानपुर में ताजदारे अहले सुन्नत हुजूर मुफ्ती आजम जलवागर होते थे। ये वही कानपुर है जहां हुजूर हसनुल उलमा क़याम फरमाते थे। ये वही कानपुर है जहां शेर कालपी के वालिद मोहतरम झंडा गाड़ के बैठते थे। याद रखना, इन हमारे बुजुर्गों ने सेठों की हवेली की हिफाजत के लिए मुसल्ला नहीं बिछाया था, मुस्तफा के आशिकों के लिए मुसल्ला बिछाया था, रसूलुल्लाह के गुलामों के लिए मुसल्ला बिछाया था। और मुसलमान, तेरी ज़कात का कमाल दुनिया ने देख लिया, तेरे फितरे का भी कमाल दुनिया ने देख लिया, तेरे सदक़े का भी कमाल दुनिया ने देख लिया। और अब तो परेशानी और बेचैनी इस बात की है, तवज्जो चाहूं, कोई दिक्कत तो नहीं ना है? तो बोलने में क्या परेशानी है? एक बार बोल दीजिए, निकाह नहीं टूटेगा। क्या बात, क्या बात रही? बस जहन करीब कीजिए, थोड़ी सी गुफ्तगू बच गई है। चूंकि आज बलियाबी दो मियाँ के दुर्रे के बीच में है। एक मेरे मोहसिनो करम फरमा शेर कादिरियत साहब सज्जादा खानकाहे आलिया मोहम्मदिया कालपी शरीफ, और दूसरी तरफ शहजादे मखदूम हजरत अल्लामा मौलाना सैयद अनस मियां वास्ती वाहिदी, और बीच में बिहारी हाफिज। अगर वहां ना जाऊं तो लोग कहेंगे देखो बिहारी था, रंग बदल दिया। सबसे भारी ये मोहब्बत आपकी और ये तारीख बिहार की, मोहब्बत आपकी, तारीख बिहार की। दुनिया जान चुकी थी इमाम इसको मोहब्बत, मुहद्दिस भी हैं, फ़कीह भी हैं, इल्म रमल पर भी हावी हैं, इल्म जुमल पर भी हावी हैं, इल्म हदीस पर भी हावी हैं। हजरत लोग बहुत थे, लेकिन ये वही बिहार है। जब इमाम इसको मोहब्बत के इल्म फ़न को देखा तो सारी खानकाहों के सज्जादागान और सारे उलमा सर जोड़ के बैठ गए। और उसी बिहार में जब हनफिया कॉन्फ्रेंस का
स्टेज लगा था तो पूरे बिहार बशमूल झारखंड साले अजिल्ले उलमाए कराम और खानकाहों के साहब सज्जादगान ने कहा ये सिर्फ मुहद्दिस बरेलवी नहीं है, ये ईमान वालों के आला हजरत भी है, ये ईमान वालों के आला हजरत भी हैं। और जो उठी है घटा आला हजरत की, तो सिर्फ भारत में नहीं आज दुनिया में पहचान बन चुका है अहले सुन्नत का कि जिन मजमों में नारा लगे मसलक आला हजरत, वो समझ लो मिक्स माल नहीं है, फिक्स माल है। वाह 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 वाह। आज मदरसों से डर क्यों लगता है? बस एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, हाफिज साहब हमें देख रहे हैं और मैं उधर मियाँ को भी देख रहा हूं और दूसरे हजरत आने वाले हैं उनको जलाल को भी देख रहा हूं, लेकिन सुनना है तो एक बार बोल दीजिए, ओए जोर से बोल दीजिए। अब मैं आपको रोक करके एक बात पूछ लूं, दुनिया में इस वक्त सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब कौन सी है? बोल दो। कुरान करीम। तवज्जो चाहूं, कुरान करीम सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम। गूगल भी परेशान है बंगाली, रखा है कुरान, है हिंदी, पढ़ता है कुरान, है चीनी, पढ़ता है कुरान, रहता है जंगल में, पढ़ता है कुरान, जबान मालूम नहीं, है नेपाली, पढ़ता है कुरान। गोया पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली किताब का नाम, ये तो आप सुन चुके, लेकिन ये भी सुन लीजिए कि दुनिया में अकीदत के दावे बहुत हैं, दलील सिर्फ एक के पास। दुनिया में दावे बहुत हैं, दलील सिर्फ एक के पास। किसी मजहब का कोई व्यक्ति नहीं कह सकता कि उसके धर्म की सारी किताबें उसको याद है, लेकिन इस्लाम के घर से निकला हुआ एक 12 साल का बच्चा सीना ठोक के कहता है पूरा 30 पारा हमको याद है। तवज्जो चाहो, अब दुनिया परेशान है, किससे? हमसे नहीं, आपसे नहीं। आखिर कुरान से दूर रखने की मुहिम इतनी तेज क्यों? इतनी तेज क्यों? जिसे देखो वही कुरान करीम के खिलाफ महाज खोले हुआ है, लेकिन कुरान करीम से इश्क नहीं, ईमान रखने वाले हर बच्चे मुस्कुराकर कहते हैं जमीन का नक्शा बदलेगा, कुरान की जबर नहीं बदलेगी। मुल्कों की सत्ता बदलेगी, कुरान की आयतें नहीं बदलेंगी। अब इसको इस जगह रोक लीजिए बस थोड़ी देर के लिए। काजी शरीयत तशरीफ फरमा, हजरत मुफ्ती दौरा तशरीफ फरमा, अहले सुन्नत के एक से एक अजिल्ले उलमाए कराम तशरीफ फरमा है। बलियाबी तो अपने इन आलिमों का सिर्फ एक खादिम है। और दुआ करो कि सांस जब तक चलती रहे रजा के मसलक का झंडा कांधे पर उठाए रखे। अब दिल को इसी जगह लगा लीजिए, आखिर कुरान से डर क्यों लग रहा है? कुरान से इतना दुनिया खौफजदा क्यों है? आखिर मदरसे के यतीमों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? आखिर मदरसे की चटाई की इतनी हैबत क्यों है? आखिर मदरसे की पतली दाल और मोटा चावल खाने वाले बच्चों से हुक्मरानों के होश क्यों उड़े हुए हैं? आखिर क्या है? सोने को चटाई है, खाने के लिए वही है जो ईमान वालों ने अता दे दिया है। लेकिन आखिर इतना डर क्यों, इतना खौफ क्यों? तो चलो आज से 1000 साल पीछे चलते हैं, 1000 साल पीछे, फिर आपको समझ में आएगा कि मदरसों से डर क्यों लगता है। बहुत गौर से सुनेंगे, बहुत संजीदा लहजे में मैं कुछ अर्ज करके गुजरना चाहता हूं। याद कीजिए, ये वही फलस्तीन है और ये फलस्तीन का वही बैतुल मुक़द्दस है
जब यहूदियों ने धांसू कब्जा कर लिया था तो उस वक्त के पोप ने यही कहा था कि अब इस्लाम की बेटियों ने कोई नर नहीं पैदा किया है, अब इस्लाम की बेटियों ने कोई ऐसा लाल नहीं जन्म दिया है कि अब मुसलमान बैतुल मुकद्दस हमसे ले ले, हमारा झंडा रहेगा, हमारा कब्जा रहेगा, हमारी हुकूमत रहेगी, दुनिया की कोई ताकत अब बैतुल मुकद्दस हमसे नहीं ले सकता। लेकिन याद कीजिए, जब ये चैलेंज, जब ये चुनौती इस्लाम के शहजादों तक पहुंची है तो उसी अरब के सहरा में रहने वाला एक इस्लाम का शहजादा था, नाम सलाहुद्दीन अय्यूबी था। बोल सकते हो तो बोल लो, बोल सकते हो तो तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। हम मदरसों से डर क्यों लगता है? हमारे मदरसों में चटाई है, बोरा है, प्लास्टिक की गिलास है। अमीरों की औलादे नहीं, गरीबों के बेटे हैं। जिसका बाप ठेला चलावे, रिक्शा चलावे, मजदूरी हो, उनकी औलादों से इतना खौफजदा क्यों है हुक्मरान? ज़हन को करीब करना। जब सलाहुद्दीन अय्यूबी के कानों तक ये कुफ्र के गुरूर वाले जुमले पहुंचे हैं, वहीं से मुस्तफा के दीवाने ने ललकार के कहा, चल पड़ा है नबी का आशिक, सत्ता के बाजुओं में ताकत हो तो तुम अपना झंडा लहरा के दिखा दो। हिम्मत है तो तुम अब अपने आप को बचा कर दिखा दो। मौर्रिख ने यही लिखा है। देखते देखते बैतुल मुकद्दस पर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इस्लाम का परचम लहरा दिया। मातम बपा हो गया पूरे यहूदियत लॉबी में, और वहीं से एक नक्शा तैयार किया कि आखिर ये हुआ कैसे, आखिर ये हुआ कैसे। लश्कर लेकर आया नहीं, जीता कैसे। फौज मजबूत न थी, कब्जा कैसे कर लिया। तो पर तलवार कसरत में नहीं था, आखिर कब्जा कैसे कर लिया। पता करो, पता करो, इसका बैकग्राउंड पता करो, मालूम करो इसके पीछे दीवार कौन सी है, पता करो इसके पीछे किस मुल्क का सपोर्ट है, पता करो इसके पीछे फौज और लश्कर कहां कहां से था। जब पूरी तारीख खंगाल दी गई तो सिर्फ एक नुक्ते पर आकर यहूदियत का पोप सिलेंडर होकर बोल पड़ा, हुक्मराना तुम जितनी तैयारियां करनी हो कर लो, जो मोहम्मद का गुलाम होगा वो अपनी जानों का दर्द नहीं रखेगा गुंबदे खजरा की अजमत की परवाह। वाह 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 वाह। इसलिए उसे जेर करना तेरे बस का नहीं, उसे कंट्रोल करना तेरी हुकूमत की औकात नहीं, उसे शिकस्त दे देना तेरे फौजियों के बस की बात नहीं। जब परचम लहरा चला इस्लाम का, जब कुफ्र आंखें मसल मसल कर देख रहा था और बेचैनियों में जब करवट बदलता था, तब वो परेशान हुआ। प्लीज प्लीज बस जो जहां वहीं रहने दो, ए ए ए जो जहां वहीं रहने दो। मेरे अजीज ज़कात और फितरा देने वालों, रसूलुल्लाह के मेहमानों को कभी गिरी नजर से मत देखना, कभी मत देखना। ये मत देखना कि ये रिक्शा चलाने वाले की औलाद है, ये मत देखना कि ये बीड़ी बनाने वाले का बेटा है, ये भी मत देखना कि ये कहां से आया है। सिर्फ ये देखना कि ये कर क्या रहा है, ये पढ़ क्या रहा है। जब यहूदियों के पोप ने पूरा सर्वे करा लिया, तब उसने कहा कि जरा पता करो कि सलाहुद्दीन की तालीम कहां से हुई है, किस कॉलेज में पढ़ा है, किस स्कूल से फरागत है, किस यूनिवर्सिटी में एडमिशन था, इसका टॉपिक क्या था, इसका सब्जेक्ट क्या था, इसकी चॉइस क्या थी, यह पता करो। इसका उस्ताद कौन था। जब चारों तरफ से फिल्टर करके लाया, फिल्टर करके तहकीक की फिल्टर करके लाया, तो जो लगी थी पूरी टीम कि आखिर सलाहुद्दीन को यह ताकत मिली कहां से, यह हौसला मिला कहां से, यह जज्बा मिला कहां से। यूनिवर्सिटी गया नहीं, कॉलेज गया नहीं, स्कूल गया नहीं, आखिर इतना बड़ा जंगजू कैसे हो गया, आखिर ऐसा दिलेर कैसे हो गया, आखिर इसके दिलों से मौत का खौफ कैसे निकल गया,
आखिर इसके दिलों में इस्लाम की अजमत और बैतुल मुकद्दस की हुर्मत कैसे बैठ गई, पता करो। इसका उस्ताद कौन है, इसकी तालीमगाह कौन है। तो जब फिल्टर होकर रिपोर्ट आई तो सिर्फ इतने ही बताया 2 जुमले में, तालीम कॉलेज में नहीं मदरसे में हुई है, तालीम स्कूल में नहीं मदरसे में हुई, तालीम यूनिवर्सिटी में नहीं मदरसे में हुई है। अब बलियाबी अहले सुन्नत के जियालों से अर्ज करेगा, कल के मदरसे में आज के मदरसे में सिर्फ इतना फर्क है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी को पढ़ाने वाला अब्दुल कादिर था, आज सुन्नियों के मदरसों में पढ़ाने वाला कादिरी है। आज कादिरी पढ़ा रहा है, कल अब्दुल कादिर पढ़ा रहा है। मेरे अजीज, कुफ्र को इसी से डर लगता है कि फिर कोई सलाहुद्दीन अय्यूबी न पैदा कर दे, फिर कोई नूरुद्दीन जंगी न पैदा कर दे, फिर कोई राबिया बसरिया का कनीज न पैदा कर दे, फिर कोई सैयदा फातिमा ज़हरा का असीर न पैदा कर दे। इसलिए कि ये मदरसा ही है जो हया की चादर भी देता है, हलाल का लुकमा भी देता है, निगाहों की तहारत भी देता है, हलाल खाने का जज्बा भी देता है, हराम से बचने का हौसला भी देता है। और ये वही मदरसा है जो नबी का इश्क भी देता है, रसूल की मोहब्बत भी देता है। जिंदगी क्या है, जिंदगी का फलसफा भी यही मदरसा समझाता है। इसलिए हुक्मरानों की आंखें लाल रहती है, उसको बंद करो। जहां से इंसान बनाए जाते हो उसे बंद करो। जहां से इंसान तैयार किए जाते हो। लेकिन मैं अपने जवानों से अर्ज करूंगा, जज्बात में नहीं, जज्बात में नहीं। शहर इतना बड़ा है, काजी शरीयत भी तशरीफ फरमा है, हमारे हजरत अल्लामा मुजफ्फर साहब भी तशरीफ फरमा है, हमारे हजरत तशरीफ फरमा है, कारी मिकाइल ज़ियाई साहब। ये वो पुराने लोग हैं जिनका आज भी दौर है। हम सिर्फ एक विनती और अपील करेंगे, सिर्फ एक विनती और अपील कि अब अगर हम बैठे रह गए तो बच्चे लूट लिए जाएंगे, जवान तबाह कर दिए जाएंगे। अब अगर हम बैठ गए, अब अगर हम चुप रहे, अब अगर हम चुप रहे तो 50 साल तक मेरी औलादें नहीं बोल पाएंगी। और अगर इस दौर में हम बोल दिए तो 50 साल तक मेरी औलादों को कोई माई का लाल चुप नहीं करा सकता है। इसको तय तो करना पड़ेगा, इसको महसूस तो करना पड़ेगा। इसलिए कि हमें कोई डरा करके मेरी नस्लों को आवारगी के राह पर डाल के गुलाम बनावे, हम देखते रहें तो मुजाहिद मिल्लत का नाम लेने का हमको कोई हक नहीं है। अगर हमारी औलादों को कोई आंख दिखावे और हम चुपचाप मुसल्ला से चिपके रहें तो फिर हाफिज मिल्लत का तस्करा करने का हमको कोई हक नहीं पहुंचता है। अगर मेरे मसलक को पटक के ज़बा किया जाए, अकीदे की रूह को घायल किया जाए और हम अपने स्टेज से नारा लगावे मुफ्ती आजम का, तो मैं समझता हूं ये हमको ज़ेबा नहीं देता है। इसलिए वक्त आ गया है हम अपने असलाफ की तारीख दोहरावें, हम अपने अकाबरीन की तारीख दोहरावें। और मुझे पूरा यकीन है अमा जब बिहार सर जोड़ के बैठ जाए तो बिहार से लेकर दिल्ली तक में दलदल आ जाए। जिस दिन सिर्फ कानपुर वाले उलमा और आइम्मा मामा बात के बैठ जाएंगे, उस दिन मेरे जवानों को कोई माई का लाल उंगली उठा करके देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाएगा। हम यहां पहुंच चुके हैं, इसलिए फैसला तो करना पड़ेगा। माशाअल्लाह, हजरत सैयद साहब आगे आए और नारा लगाइए, मेरी जमात का नारे तकबीर, नारे जोर से इस्तेमाल करो, जोर से नारे का जवाब जोर से। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तशरीफ नहीं, बिस्मिल्लाह। अब आप मुलाजा फरमाएं, जमात अहले सुन्नत का वो खतीब जिसकी गुफ्तगू में इस्लाह भी हो, दर्द भी हो, सोज भी हो, तामीर भी हो, जिसकी गुफ्तगू में दावत भी हो, जिसकी गुफ्तगू में हौसला भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह
एहसास निदामत दिलाने वाले खतीब हजरत अल्लामा मौलाना खतीबुल हिंद सैयद शबाहत मियाँ कादरी तशरीफ फरमा है। बस एक आखिरी बात मैं अर्ज कर दूं, बलियाबी की गुफ्तगू मुकम्मल। अच्छा, 1 मिनट में बोल सकता हूं? बोल सकता हूं? अरे जोर से बोलो तो एक बार बआवाज़े बुलंद बोल दो, या रसूल अल्लाह। ओए बोलो, आज अब पुराने रंग में लब्बैक, जोर से लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। एक आखिरी बात अर्ज कर दूं, 12 रबीउन नूर का जुलूस निकले लेकिन डीजे न रहे। 12 रबीउन नूर के दिन निकलो तो कानपुर शहर की गलियां पुकार कर बोल पड़े कि जब गुलाम इतना अच्छा है तो रसूल कितना अच्छा होगा। वाह। मैं तो दावत देता हूं, आइए चलिए पटना एक मर्तबा देखिए कैसे जुलूस निकलता है 12 रबीउन नूर का। सुभान अल्लाह, तशरीफ लाए। ये खतीबुल हिंद, खतीब जीशान, साहिरुल बयान हजरत अल्लामा डॉक्टर जाकिर साहब गयावी तशरीफ लाए। माशाअल्लाह, क्या बात रही। हमको भी एक पगड़ी इस तरह की दे दीजिएगा। अरे आप कितने को पगड़ी बांध रहे हैं? अरे हमको बांधने ही नहीं, हम अपनी खुद नहीं बांध पाते, दूसरी की क्या बांधेंगे। टोपी का वजन बर्दाश्त करना ही बड़ा मसला है। मोहब्बत से एक बार बोल दो सुभान अल्लाह। जोर से बोलो, अरे बोलो लहक के या रसूल अल्लाह। मैं हर नौजवान से अपील करूंगा कि अभी से कैंपेन चलाओ, अभी से कैंपेन चलाओ। अभी सामने रमजान शरीफ आ रहा है, रोजा रखना है कि नहीं रखना है? अरे बोलो ना, रोजा रखने है कि नहीं? ईमान से बोलना। 12 महीना, 12 महीना में 11 महीना, 11 महीना तीनों टाइम खाने के बावजूद भी चेहरे पर यह चमक रहती है जो चमक इफ्तार से पहले चेहरे पे रहती है। किसी फेयर लवली की कोई जरूरत नहीं, किसी स्नो पाउडर की कोई जरूरत नहीं। अमा यार, जब रब की रजा के लिए बंदा भूखा हो और नमाज पंजगाना से लेकर तरावीह तक के लिए वजू पर वजू हो, कुफ्र भी चेहरा देख करके थर्राता है। जब बिन खाए पिए इतना हसीन है तो नबी का इश्क लेके मैदान में आएगा तो कितना हसीन होगा। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा अपने नौजवानों से, कैंपेन चलाओ। कोई बाइक कोई मोटरसाइकिल नहीं जुलूस में। 9 किलोमीटर बलियाबी पैदल चलता है, किसी की औकात नहीं है जो बाइक और सवारी से जुलूस में चल दे। अरे बेटों के लिए पूरा कानपुर छान डालो, पैरों में दर्द नहीं होता। चंद कदम आका के इश्क में पैदल निकल के देख, तेरी सेहत कैसे लौट जाती है। इसलिए मैं हाफिज साहब से इल्तिजा करूंगा, ईद बाद एक मीटिंग हो और तबीयत से हो, जलसा नहीं, नशिस्त हो। चूंकि इससे पहले भी जब मैं हाजिर हुआ था और आज भी जब मैं सुबह आया हूं तो मुझे एहसास हुआ है कि हमारे बच्चों के हौसले टूट रहे हैं, हमारी औलादों की हिम्मतें पस्त हो रही हैं। वो मुंतजिर हैं, वो इंतजार में बैठे हैं कि कब निकलेंगे लोग मेरी पुश्त पर दीवार बनने के लिए। जिस दिन हम दीवार बनने के लिए निकल गए, मसाजिद के अइम्मा दीवार बनने के लिए निकल गए, उस दिन दुनिया तारीख पढ़ने नहीं समझने की शुरुआत कर देगी।
और आखिर में यही कहना पड़ेगा, सबसे पंगा लेना, नबी के आशिकों से पंगा कभी मत लेना। इसलिए कि मेरी पहचान, मेरी जान, मेरी रूह मेरे मुस्तफ़ा और उस नबी के इश्क को न कोई केमिकल हटा सकता। इसलिए कि ये इश्क हकीकी है जो दिलों में रहे, डिजिटल नहीं है, फिजिकल है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। बिलखुसूस हाफिज़ असरार साहब के लिए दुआ करें। इन दिनों फिर तबीयत कुछ गड़बड़ हुई है। दुआ है रब्बे जुल जलाल उन हुफ़ाज़ के सीनों की बरकतों से हाफिज़ असरार साहब, उनकी पूरी टीम, सारे मुआविनीन, हम सबों को सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमा। रब्बे जुल जलाल इन बच्चों की और मदारिस अहले सुन्नत की मुआविनत और ख़िदमत करने वालों के लिए रब्बे जुल जलाल अपने हबीब का कुर्ब नसीब अता फरमा। यार जिंदा सोहबत बाकी, जो जहाँ है वहीं बैठे रहेगा। प्रोग्राम तो अब शुरू हो रहा है। चूँकि तामील हुक्म के लिए हाजिर था, फिर इंशाअल्लाह ईद बाद नशिस्त अगर हो गई तो तकरीरें तो होगी, और सिर्फ तकरीर नहीं होगी, तहरीक भी होगी। और तहरीक में यही होगा, निकाह को सस्ता करो, शादियों को आसान करो, फजूल खर्ची को कुचल दो और उसी पैसे को बचाकर अपनी औलादों को पढ़ा दो। इसलिए कि खंजर के मारे हुए जख्म भरे जा सकते हैं, कलम की मारी हुई नस्लें नहीं संभलती हैं। हमें कलम से मारा गया जिससे हम संभल नहीं पा रहे हैं, तो जिस नोक से मारा गया उसी कलम को फिर उठाना पड़ेगा। अल्लाह ताला अमल खैर